सोशल मीडिया पर ये क्या हो रहा है, अपने आपस में लड़ रहे हैं। प्रॉपर्टी आप बाहर वालों को मौका नहीं देना चाहिए अपने घर के अंदर घुसाने के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से हम भी अच्छे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं। परिवार की सुख शांति के लिए कभी कभी खून का घूंट भी पीना पड़ता है। आज का रिएक्शन वीडियो भी हम लोग शुरू करते हैं। कल से आप सब लोगों के बहुत सारे डीएम मुझे आ रहे हैं। इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे कमेंट मुझे आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सब सब्सक्राइब को बोलना चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। मैं ये बात कर रही हूँ सपना से रिलेटेड, क्योंकि सपना की कल की वीडियो आने के बाद सपना के तमाम सब्सक्राइब जो भी लोग सपना को प्यार करते हैं वह सपना के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए। कल से आप लोगों के डीएम में मुझे मैसेज आ रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के मैसेज भी समझाने की कोशिश भी करी। घबराइए मैं। सबसे पहली बात कि सपना एक माँ है, 2 बच्चों की माँ है, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेस है। आप एंगर इंसान बहुत कुछ बोल जाता है, लेकिन ये कभी नहीं भूलेगी कि वह एक माँ है और माँ कभी हारती नहीं है। उसको हर हाल में अपने बच्चों के लिए जीना पड़ता है। यही होती है एक माँ की ज़िंदगी। तो आप लोग पहले घबराइए मत। दूसरी बात यह ध्यान रखिए कि आप सभी सपना की ताकत हैं और उसकी उम्मीद है। आप ही उसका सहारा हैं। उसकी हिम्मत बनिए और उसको सहारा दीजिए। उसको सहारे की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। उसको उन्हें भी देखना है। यूट्यूब पर व्यूज एक कमेंट उसके लिए बहुत मायने रखते हैं और शायद इसलिए वह अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे पा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि वो आपका उस नगरी में गई हुई, उनकी शरण में गई हुई। देख सकते हैं कि वह धीरे धीरे कितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल होती जा रही है। पूजा पाठ में अपना ध्यान लगा रही है, भगवान की आराधना में ध्यान लगा रही है। तो जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में है वो उसका मार्गदर्शन जरूर करेंगे, उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप लोग बिल्कुल घबराइए मत। और आप लोग हिम्मत तोड़ देंगे तो फिर आप सपना को किस तरीके से सपोर्ट और मोटिवेट करेंगे ना। तो सबसे पहले आप लोग बिल्कुल स्ट्रेंथ बनिए, उसकी कमज़ोरी मत बनिए। मैंने भी कल का वीडियो देखा और कल की वीडियो के आधार पर मैं जो रिएक्शन देना चाहूँगी, उम्मीद करूँगी कि आप लोग को पसंद आए। एक न्यूट्रल रिएक्शन मैं यहाँ पर दूँगी। उसकी वीडियो को देख के मैं समझ पा रही हूँ कि उसके हिसाब से कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्रीली अपना पॉइंट आप यहाँ पर रख सकते हो। आपको जो पूछना है वो पूछ सकते हो। तो मैं किसी भी तरीके के कोई भी कमेंट्स यहाँ पर डिलीट नहीं करती हूँ, वेदर वो सपोर्टर के हों या किसी के भी हों। एक मर्यादा में रह के आप कमेंट करिएगा। तो आपके कमेंट सेक्शन में आप जो भी देखेंगे ठीक है। तो सपना ने कल वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें जो बहुत ही दिन से वह चुपती नहीं बोल पा रही थी, और मुझे सपना से प्रॉब्लम ही इसलिए हो गई थी क्योंकि सपना चुप नहीं हो रही थी और बोले जा रही थी, और बस यह सोच के चुप हो गई कि अगर यह चुप नहीं हो रही है तो फिर हमारा बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। उसके ज़्यादा बोलने की वजह से वह धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जा रही थी। गुस्सा उसके ऊपर हावी हो रहा था, और जब माँ गुस्से में रहेगी, आप मेंटली इतना ज़्यादा गुस्से में एंगर में रहोगे तो आप अपने बच्चों को ढंग से परवरिश दे ही नहीं सकते। आप अपने काम के प्रति फोकस ही नहीं हो पाओगे अगर आप चुप ही नहीं होंगे। पेशेंस एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, यह मेरा मानना है पर्सनल। पेशेंस एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपने पेशेंस रख लिया तो आप ज़िंदगी की हर लड़ाई जीत जाएंगे, हर लड़ाई जीत। जब सपना चुप हुई तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जो ये इसके साथ हो रहा था वो अब इन चीज़ों से सबसे दूर चली गई। के लिए ये बहुत ठीक था। मंदिरों के दर्शन कर रही है, पॉजिटिव एनर्जी वो अपने अंदर लेकर आ रही है। उसका चुप रहना उसके सब्सक्राइब को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। सब खुश थे, क्योंकि एक टाइम था कि उसका ज़्यादा बोलना ही सब्सक्राइब को इरिटेट करने लगा था, और हर एक सब्सक्राइब यही चाह रहा था कि सपना चुप हो जाए, बस हो गया, बहुत हो गया। वह चुप हुई, उसने अपनी पॉजिटिव वीडियोज़ और ब्लॉग्स बनाने शुरू करे। लेकिन उसके बाद चुप होने के बाद कुछ टाइम बाद दूसरी साइड से बहुत सारी चीज़ें आनी शुरू हो गई, बहुत चीज़ें आनी शुरू हो गई। किसी का भी पक्ष रखने के लिए मैं कभी भी मना नहीं करूँगी। हम सभी यही चाहते हैं कि उनका भी पक्ष सामने आए, लेकिन जब
हम चाहते थे कि उनका पक्ष सामने आया, तो उनका पक्ष सामने आया ही नहीं। सपना बोलती रह गई, चिल्लाती रह गई कि आप भी अपना पक्ष रखिए, आपके पास भी प्लेटफॉर्म है, आपके पास अपने घर के खुद के चैनल हैं, आप रखिए अपनी बात। लेकिन उन्होंने अपनी बात नहीं रखी, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने चुप्पी साध ली। और पता नहीं उनके दिमाग में क्या उस दिन बोला जिस दिन रट वाला मैटर हुआ। और रट वाले मैटर में अभी तक भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है और कोई ऐसे सबूत नहीं है कि हम इनको गलत बोले, हम उनको गलत बोले। वो अभी मिस्ट्री है और वो तब तक ही मिस्ट्री रहेगी जब तक कि पूरी कार्रवाई ना हो जाए, सामने वो प्रूफ्स नहीं आ जाते, तब तक मिस्ट्री बनी रहेगी। ब्लेम कर सकते हैं ना ही हम इस चीज़ के लिए इधर ब्लेम कर सकते हैं, ना ही उधर ब्लेम कर सकते हैं, किसी को भी नहीं कर सकते। कंप्लीट जब वो चीज़ें कंप्लीट होंगी तो ही चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी, उसके बाद हम उस पर पॉइंट ज़रूर रखेंगे, व्यू ज़रूर रखेंगे। लेकिन जब वो चीज़ें हमारे सामने पूरी इन्विटेशन बाद आ जाएगी और उसके सास ससुर पक्ष अपना पक्ष रखेंगे, तभी हम कुछ निष्कर्ष निकाल पाएंगे। उस दिन भी उनके ससुर ने बहुत अच्छी लाइन्स बोली थी कि हमारी घर की बहू है, अगर हम उसके लिए गलत भी बोलेंगे तो हमारी बेइज्जती होएगी, हमारी बदनामी होगी। अगर हम ऊपर थूकेंगे तो थूक हमारे ऊपर ही आकर गिरेगा। हमारे घर की बहू है, उसके लिए एक गलत शब्द बोलना मतलब मेरे लिए बहुत ही गलत है, हमारे परिवार पर दाग लगना है। उनकी बातें मुझे अच्छी लगी। एक सेंसिबल, एक घर के बड़े, एक मैच्योर इंसान ने हम इसी बात की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हर बड़ा इंसान अपना घर बहुत अच्छे से चलाता है। बच्चे नादानी में गर्म खून होते हैं, बड़ा उबाल आता है। घर के बुजुर्ग बड़े होते हैं, वह बहुत सहनशील होते हैं, वह सोच समझ कर नपीतुली बातें रखते हैं, उतना ही जितना उन्हें समझ में आता है। बाद इन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट चीज़ें ख़त्म हो गई थी। यहाँ पर भी काफ़ी हद तक चीज़ें शांत रहीं, लेकिन अचानक से फिर बातें उठ खड़ी हुई और दूसरे लोग भी आग में घी डालने का काम करने लगे। तो मीडिया अब जब सोशल मीडिया पर आई तो कमेंट्स भी उल्टे सीधे आने लगे। कोई सपना को अच्छा बोलने लगा, कोई बुरा बोलने लगा और पक्ष के नाम पर और लोग पक्ष लेकर आने लगे। सपना ने इस पूरी लड़ाई में जितनी भी चीज़ें सोशल मीडिया पर लेकर आई है, अपने बलबूते पर अपने मुंह से लेकर आई है। सपना ने जो भी चीज़ें की और जो भी चीज़ें दिखाई, जो भी चीज़ें बोली, उसकी उसने रिकॉर्डिंग के रूप में हमें वह चीज़ें सुनाई। क्योंकि अगर बर्बल वो भी चीज़ें बोलती तो शायद हम उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन उसने अपनी हर चीज़ बोली की रिकॉर्डिंग चीज़ें हमें दिखाई। चीज़ों को देखने के बाद ही आप सबका प्यार और सपोर्ट सपना की तरफ गया था, क्योंकि सपना ने वो चीज़ें सुनाई थी, लेकिन उसके बाद भी उन सबूतों पे भी क्वेश्चन हुई। वही जो चीज़ें नहीं बनती थी। ऐसा नहीं होता है कि किन्ने हमें कोई सबूत दिया, उन सबूतों में भी हम अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर सकेंगे अपनी सूझबूझ से। जो हमारा दिमाग बुद्धि कहेगा वो हम देखेंगे और उसके बाद एनालाइज करेंगे उसके दिखाए हुए उन रिकॉर्डिंग्स, उन बातों पर। लेकिन जब ये परिवार के नहीं, परिवार से दूर के लोगों ने आकर सपना के लिए बातें बतानी शुरू करी, बोलनी शुरू करी, तो लोग सिर्फ लिखने के माध्यम से चीज़ें बताने लगे। तो जब किसी की दिखाई हुई प्रूफ पे क्वेश्चन हो सकती है, तो एक इंसान जो सिर्फ लिख रहा है उसकी बातों को ब्लाइंड कैसे मान लिया जाए कि उसकी बोली हुई बातें सच होंगी। सबसे पहली बात कि बाहर के लोग घरेलू मैटर में बोल क्यों रहे हैं, उन्हें बोलना ही नहीं चाहिए, उनको यह राइट क्यों दिया जा रहा है। सपना के परिवार से भी आज तक एक इंसान ने उठकर उसके ससुराल के लिए कुछ नहीं बोला। सपना के लिए बोल रही है क्योंकि वह इन चीज़ों की विटनेस है, उसके साथ चीज़ें गुजरी हैं। वो अकेली बोल रही है, अकेली, लेकिन यहाँ से और वो अकेली ही है। जिन्हें बोलना चाहिए एक्चुअली, जिन्हें अपना पक्ष लाना चाहिए, जिनको एक्चुअली हम सुनना चाहते थे, जिनको एक्चुअली हमने बार बार बोला कि आप भी बताइए, आप भी बताइए। सपना ने भी बोला कि आप भी बताइए, आप भी लोग आज तक भी खामोश ही हैं। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनको आज भी अपनी बहू की इज्जत की शायद परवाह है, वो खामोश हैं। तो जिनको बोलना चाहिए, जब वो लोग खामोश हैं तो बाकी के लोग क्यों उनके घर की बातों को सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। उनको किसने इस बात का राइट दिया है। शिकायत सिर्फ इतनी है कि घर की इनसाइड
बातें बाहर वालों को नहीं पता होती हैं। घर की चार दीवारी की बातें घर में चार लोग जो रहते हैं उनको ही पता होती है। बाहर के लोगों को आधी अधूरी बातें ही पता होती हैं और सिर्फ उतनी ही पता होती हैं जितनी उनको बताई जाती हैं, या सिर्फ उतनी ही पता होती हैं जितनी उन्होंने झांकी होती हैं। उसके अलावा नहीं पता होती इतनी सारी बातें। लेकिन यहाँ पे पिछले काफ़ी दिन से कुछ ना कुछ मैसेज जो उनके सास ससुर अपनी बहू की बदनामी के लिए चुप हो गए हैं। यहाँ पर उनके बेटे की भी बदनामी हुई, छोटे बेटे की भी बदनामी हुई, वह तब भी चुप रहे। क्यों? क्या कोई भी बाप जो अपने बहू की बदनामी के लिए चुप हो गया, वह अपने बेटे की बदनामी बर्दाश्त कर पाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि उनके ससुर इतने मजबूर हैं कि वो खुद इन लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं कि प्लीज़ रुक जाओ। यह हो सकता है कि उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं जाती हो, उनके भी शायद भड़काया जाता होगा, उनको भी शायद डबल बातें बताई जाती होंगी, एडजस्ट बातें ही नहीं बताई जाती होंगी, उनको यह बताया नहीं जाता होगा। पिछले 10-15 दिन से शांत है और भगवान की भक्ति में लगी हुई हैं, शायद उनको नहीं बताई जाती होंगी। क्या पता उनको कौन सी पुरानी वीडियोज़, कौन सी डेट की वीडियो दिखाई जाती होंगी। नेबर वो बुजुर्ग हैं, वह इतना नहीं सोशल मीडिया के बारे में जानते हैं, वह सिर्फ उतना ही देखते हों जितना उन्हें दिखाया जाता होगा पेपर में, साइन पेपर में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें यहाँ तो हमारे वकील को पता होती है या हमारे घर के बहुत करीबी मेंबर्स को पता होती है। हम प्रॉपर्टी की बातें पड़ोसियों के साथ डिस्कस नहीं करते, बाहर वालों के साथ डिस्कस नहीं करते। हमारी जायदाद, हमारी संपत्ति, ये अंदर चार दीवारी के अंदर बैठ के बातें होती हैं। लेकिन वो बातें भी जिसके माध्यम से बाहर आई वो बाहरी लोग थे। उन तक उस प्रॉपर्टी की फुटेज कैसे चली गई, उनको ये राइट कैसे दिया गया, ये सोशल मीडिया पे दिखा दो अपनी वीडियो से कैसे। और जो फोटेज आई वो फ़ोटो कंप्लीट तरीके से पूरी की पूरी क्यों नहीं आई कि उसके अंदर क्या कॉलेज लिखे हुए हैं, चीज़ें लिखी हैं आधी अधूरी जान करके हिसाब से सब ने यह परसेंट लगा लिया। सब्सक्राइब ने परसेप्शन सेट कर दिया। सपना नहीं इस बारे में डिस्कस करना चाह रही थी, वो छोड़ चुकी थी, वो आगे बोल चुकी थी, वो भगवान की भक्ति में लीन हो चुकी थी, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हो चुकी थी, इन सब चीज़ों से वह आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन जवाब दो जवाब दो सब, और सोशल मीडिया वाले यही बोलने लगे। अब मिला जवाब, अब मिला चीज़ों का जवाब। जब कोई बोल नहीं पाता हो, इंसान चुप है तो चुप रहने में सबकी भलाई होती है, सबकी भलाई। लेकिन अगर प्रोवोकेशन करके उसको बुलाना या बुलवाया उकसाना जाता है तो उसकी बात सुनने की भी क्षमता रखनी चाहिए कि वो जो बोल रहा है एटलीस्ट उसकी बात सुनो। जो उसकी बात सुन के जवाब देने के लिए मत सुनो, उसकी बात समझने के लिए सुनो। चीज़ों की हर तह तक घुसने की कोशिश करो, हर तह को समझने की कोशिश करो। जिस प्रॉपर्टी के पेपर्स भेजे गए वो वही मथुरा वाली विला है जिस विला के लिए इस फैमिली ने पूरे के पूरे सपने देखे थे। पूरे का पूरा सपना देखा था कि पूरी फैमिली वहाँ जाकर एक साथ रहेगी, जिसके लिए मैं मैक्सिमम पेमेंट सपना ने ही दिया था, मैक्सिमम पैसा सपना ने ही दिया था। और जब सपना ने बाहर निकलते वक्त इस विला के बारे में बात करी थी तो उसने दोनों ऑप्शन दिए थे, या तो आप वो विला रख लो, विला में जो पैसे मैंने दिए हैं वो मुझे दे दो, या मैं आपको पैसे दूंगी, आप मुझे वो विला दे दो। उस रिकॉर्डिंग में साफ तौर पर पहले उनके ससुर ने बोला था हाँ ठीक है तू ले लेना। उसके बाद वो इस बात से पलट गए थे कि नहीं विला हम रखेंगे, और हम ने सुनी थी पैसे दे देंगे, ये बात हुई थी ना। यही बात आप सब ने भी ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुनी थी। उसके बाद अगर सपना को उस दिन उस विला का ही लालच होता तो वह विला ऑलमोस्ट वह ले लेती, वह 2-4 महीने और रेंट में काट लेती और उसके बाद सीधा उसमें ही शिफ्ट होती। वह क्यों दोबारा से एक नया घर खरीदती और उस घर में वापस से इन्वेस्ट करती, जबकि वह अपनी ऑलरेडी एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी। लेकिन फिर भी उसने सुख शांति के लिए एक नया घर खरीदा, वहाँ अपने घर पर अपने बलबूते पर खरीदा कि यहाँ सुकून से रहूँगी। सब कुछ अपने गहने, जो एक स्त्री धन होता है एक स्त्री का, अपने पति के दिए हुए तोहफे तक वह वहाँ से नहीं लेके आई, वो तक वह छोड़ कर आई। सब कुछ अपना सिर्फ सामान वहाँ से लेकर आई। सिर्फ इस घर की और फार्म हाउस की ही बात हो रही थी।
ना, और वो तो पैसे भी बच्चों का ही ना, उसके सास ससुर खुद का ही तो है। जो चीज़ बच्चों की है उन चीज़ को अब बेचने की बात क्यों हो रही है। अब जिस प्रॉपर्टी पर सपना के साइन चाहिए, सपना के हिसाब से वह प्रॉपर्टी उन प्रॉपर्टी के में से एक है जो दोनों ही साइन के साथ बिक सकती है, यानी कि जिसमें उसके सास ससुर की भी मंजूरी चाहिए, सपना की भी मंजूरी चाहिए। जो बिला सपना देख के आई थी वह उस बिला को सेल करना चाहते हैं, लेकिन उस बिला को वह तब तक सेल नहीं कर सकते जब तक उस बिला पर सपना के साइन नहीं होंगे। वह तब तक उस बिला को नहीं सेल करेंगे। में सेम गोज टू सपना, सपना उस बिला के साथ तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक उनकी साइड से कोई सिग्नेचर या साइन नहीं आ जाए। सपना ने तो कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई कि लाओ मुझे साइन दे दो, लाओ तुम मुझे पैसे दे दो। उसने छोड़ दिया, उसने ना कुछ साइन करे ना उसने सामने वाले से साइन मांगे। उसने वो बिला छोड़ दिया एज इट्स, चाहे वो रजिस्ट्री के लिए कॉल करे चाहे कोई बेचने के लिए कॉल करे, उसने छोड़ दिया और चीज़ यहीं पे अटकी, क्योंकि उनको सपना के साइन चाहिए ताकि वो उसको बेच सकें। बेचने के बाद जो पैसा आए ख़त्म चीज़, लेकिन उसको नहीं करना, वो उसकी पर्सनल चॉइस है। भैया उसने पैसे लगाए हैं उसमें, अगर उसका नहीं तो किसी का नहीं। अगर वो खुद लेना चाह रही है, क्योंकि दोनों बंधे हुए हैं ना, एक दूसरे की मजबूरी है ना, एक दूसरे के बिना बेच सकते हैं ना छोड़ सकते हैं। उसने तो छोड़ दिया था, फिर सिर्फ सिग्नेचर की वजह से उसको इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जो सपना का पैटर्न देखा है, सपना एक सबसे उसका हमने पैटर्न भी देखा है, उसकी कमजोरी भी है और पता नहीं उसकी ताकत है या नहीं। उसने बहुत कुछ छोड़ा है सिर्फ सुकून के लिए, लेकिन अब वह जहाँ पर चीज़ों को समझ पा रही है उसने साइन ना करे, ना उसे चाहिए उनके साइन ना करे। यह तो क्या यह सिर्फ इसी के लिए हो रहा है, क्या वह इसी चीज़ के लिए हो रहा है। उसके सास ससुर के पास अपनी ज़िंदगी यापन करने के लिए सब कुछ है, मतलब बहुत कुछ है। उनका बुढ़ापा बहुत सिक्योर है, उनके पास गवर्नमेंट जॉब है, रिटायरमेंट के बाद उनको एक अच्छा खासा अमाउंट भी मिलेगा रिटायरमेंट पे। उसके बाद उनको हर महीने की एक पेंशन भी मिलेगी। उनके पास उनके सिपुरी वाला घर है जो कि उनका अपना खुद का है। उनके पास अपनी खुद की खेती बाड़ी सब कुछ है, उनके पास सब कुछ। उनका जो बुढ़ापा है वह बिल्कुल पैसों के मामले में बिल्कुल सेटल है। हाँ, कमी जो है वो है यह कि बुढ़ापे में उनका कोई सहारा नहीं है। उनकी सेवा पानी करने के लिए उनके पास उनकी बहू नहीं होगी। वो भी हो सकती थी, बहू भी हो सकती थी कि अगर जितनी कोशिश या बाहरी के लोग उनके घर के सिग्नेचर में कर रहे हैं, अगर इतनी कोशिश ये लोग इनको मिलवाने में करते तो शायद उनके सास ससुर का बुढ़ापा अपनी बहू और अपनी दोनों पोतियों के साथ कर सकता था। अगर यह लोग इतनी कोशिश और इतना ट्रॉय उस परिवार को एक करने में लगते तो। लेकिन अभी भी कोई टेंशन नहीं है। उनके सास ससुर जो बिटिया है उसको भी अपनी ही बिटिया मानते हैं। 3 साल की लेकर आए थे, तब तक शादी नहीं होती थी जब तक वो उनकी जिम्मेदारी निभा रही हैं। उसके बाद पता नहीं, बहुत लंबी चौड़ी फैमिली है जो टाइम उनको देखती है और देखती ही रहेगी। किसी को देखने में कोई बुराई नहीं है। अगर परिवार का कोई सदस्य नहीं देख रहा है तो कोई तो देखेगा। उन्होंने अपना जीवन काल में यह सब रिश्ते उनको देखेंगे, इसमें कोई ऑब्जेक्शन मुझे पर्सनल नहीं है। उनकी सेवा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, सेवा करने के बाद उनको तो कोई देखेगा। उन्होंने अपने जीवन काल में उनको देखेंगे, इसमें कोई ऑब्जेक्शन मुझे पर्सनल नहीं है। उनकी सेवा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है से अगर वो उनको कुछ देते भी हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं लगती। जो सेवा करेगा वो मेवा खाएगा, जो सेवा करेगा उसको सेवा का फल मिलेगा। तो अगर वो उनके सास ससुर बुढ़ापे तक उनकी सेवा करते हैं तो उनके सास ससुर अगर उन्हें गिफ्ट के तौर पर अपनी तरफ से अपनी कुछ प्रॉपर्टी देते हैं तो मुझे उसमें भी कोई गलती नज़र नहीं आती, क्योंकि बुढ़ापे में जो सेवा करेगा, बुढ़ापे में बुरे वक्त में उनका साथ देगा, गिफ्ट के तौर पर अपनी तरफ से अपनी कुछ प्रॉपर्टी का पोर्शन भी दे, तो मुझे उसमें भी कोई गलती नज़र नहीं आती। क्योंकि उन्होंने बूढ़े वक्त में बुढ़ापे में बुरे वक्त में उनका साथ दिया। वो अपनी इच्छा अनुसार अगर उन्होंने
कुछ पोर्शन देना चाहें तो वो बिल्कुल दे सकते हैं। उनकी चीज़ है, वो किसी को भी दे सकते हैं। वो उनकी कमाई हुई प्रॉपर्टी है, उनका जिसको मन हो वो उसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सपना को भी उस प्रॉपर्टी का लालच नहीं है, वह अपनी ज़िंदगी में बस सुकून चाहती है, सुकून। क्योंकि सोशल मीडिया उसके काम करने की जगह, और इस चीज़ को वो बोलती कि मेरी काम करने की जगह ये, और जब हमारी काम करने की जगह गंदी हो जाए तो हम वहाँ पे काम नहीं कर पाते, डिस्टरबेंस होता है। उन लोगों को काम करने की जगह सोशल मीडिया नहीं है, उनके काम करने की जगह उनके खेत खलिहान है, उनकी खेती है। सोचो कि अगर उनकी खेती में कुछ खलल आ जाए, उनकी खेती में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वह तिल मिलाएंगे ना, कि तकलीफ़ होगी, दर्द होगी। उस खेती बाड़ी की बदौलत उनकी रोजी रोटी चलती है। इसी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सपना की रोजी रोटी चलती है। और अगर यहाँ पर कुछ लोग तो उसका उस पर असर पड़ेगा तो वो तिल मिलाएगी भी, उसको परेशानी होगी। अगर सपना अपनी उसकी तरफ से शांति बनाए रखें, संदेश दे रही हैं, लाइफ अगर अलग से जीना चाहती है तो उसको इनके सिग्नेचर चाहिए, तो इनको भी उसके सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होगी। चाहे सिग्नेचर चाहिए तो इनको भी उसके सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उनके ससुर और आंटी के सर पे छत, अच्छी खासी लंबी चौड़ी छत है। जिस तरीके से सपना ने छोड़ दिया है ना, वो भी प्रॉपर्टी को उसी तरीके से उन्हें भी छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जो 2 बच्चे थे वो चले गए, जो उनकी पूंजी थी वही प्रॉपर्टी, धन दौलत था। और अब नहीं है तो उनके बदले का ये 2 बच्ची, उनके बदले का ये दोनों बच्चे हैं। उनके सास ससुर को भी साइन करने हैं तो करके दे दे, बच्चियों को नहीं करने दे तो ना दे, तो वह भी साइन ना करे, ना साइन करे। जब जिसके दिल की इच्छा हो तभी करें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें कर लें, लेकिन और ज़बरदस्ती से नहीं यह करवाने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। और आई एम श्योर कि उनके सास ससुर भी सुकून से 2 रोटी खाना चाहते होंगे। उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी तो है नहीं, वह सुकून से खाना चाहते होंगे तो उनको भी सुकून से खाने देना चाहिए। अगर उन्हें भी कुछ बात करनी है, उनको कोई गिला शिकवा है, उन्हें कोई नाराज़गी है, तो वो आके अपनी बात अपने मुँह से रख सकते हैं, अपने मुँह से रख सकते हैं। लेकिन बाहर वालों का एक्चुअली कोई राइट नहीं है कि आके उनके घर की कहानियाँ किससे सुनाएं। क्या यह बाहर वाले ये कहानी किससे सुनाने के किसी को अलाउ करेंगे? आप हमारे घर की कहानी किससे सुनाइए। किस घर में डिस्प्यूट नहीं होता? कौन सा घर ऐसा होता है जिस घर में प्रॉब्लम नहीं होती? लेकिन हम कभी भी बाहर वालों को यह राइट नहीं देते कि हमारे घर के चर्चे, हमारी दीवारों की बात बोलने का अधिकार आपको है। जाके हमारी बहू को उल्टी सीधी बोलो, हमारे बेटे की कहानी बताओ या सुनाइए। किस घर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता? कौन सा घर ऐसा है जिसमें घर में प्रॉब्लम नहीं होती? लेकिन हम कभी भी बाहर वालों को यह राइट नहीं देते कि हमारे घर के चर्चे दीवारों के बाहर जाएं। आपके जाके बहू की कहानी बताओ, हमारे बेटे की कहानी बताओ, या आप जाकर हमारे घर की कहानी बताओ। हम यह राइट किसी को नहीं देंगे। और सच में हम वेल विशर होते हैं, यह काम कभी नहीं करते। उनके ससुर की सेवा करो, भरपूर उनको सपोर्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें स्टॉप ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अब किसी की जान को खतरा है, वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रही है। और यह छुपा हुआ नहीं है हमसे कि अगर इश्यू जो है वो अपनी इस एंगर यूज के साथ फाइट कर रही है, चाहे अपने आप को वो भगवान की शरण में जाकर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि हर इंसान अपने आप को डाइवर्ट करने के अलग अलग तरीके ढूंढता है। उसने अपने आप को चेंज कर लिया है, अपने एंगर को डाइवर्ट करने की थेरेपी ढूंढी है। लेकिन बार बार उसके उसी ट्रिगर पॉइंट को ट्रिगर करने का अंजाम गलत हो सकता है। और अगर इसी अंजाम का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं तो फिर आप किसी को भी प्यार नहीं कर सकते। फिर तो उन 2 बच्चों को भी प्यार नहीं कर सकते, ना ही उनकी माँ को प्यार कर सकते। बार बार बच्चियों का वास्ता दिया जा रहा है। और आजकल तो लड़की लड़कों में कोई फ़र्क नहीं है। अब दिया जा रहा है कि हम उन बच्चियों के लिए चुप हैं। चुप कहाँ हो? चुप नहीं है, कोई भी चुप नहीं है। बच्चों के लिए कोई चुप नहीं है। बच्चों का भविष्य उसकी माँ से जुड़ा है। उसकी माँ के करैक्टर के छिन कर दिए, माँ की बेइज्जती कर दी। अगले 4-5 साल में उनकी जो बड़ी वाली बेटी है वो अच्छी खासी पढ़ने लगेगी। चुप नहीं रहा। एक टाइम वो था सपना अपने बच्चों के लिए चुप भी अपने बच्चों के लिए चुप नहीं रही। और बड़े
भी छोटे बच्चों के लिए चुप नहीं रहे। नहीं बोले तो किसी और ने उनके माध्यम से बोला, बड़े नहीं बोले तो और लोग बोले, लेकिन बच्चों के लिए कोई चुप नहीं रहा। मैं तो मानती जब सिर्फ एक तरफ सपना बोलती रहती और बाकी सब चुप रहते, बच्चों का हवाला दिया, लेकिन बच्चों के खातिर भी कोई चुप नहीं हुआ, कोई चुप नहीं हुआ। आज की डेट में अगर सपना की बदनामी होती है तो पता है क्या बोलेंगे, सपना की बेटी ये सपना के दोनों पति की बदनामी हुई और इनके पिता तो ऐसे थे, छोटी के ऐसे थे, बड़ी के ऐसे थे, आगे दो सपना के दोनों पति की बदनामी हुई, इनके पिता ऐसे थे, पिता तो ऐसे थे, छोटे वाले के पिताजी छोटे वाले के पापा। ये कहानी है बड़ी वाली के पापा की, बड़ी वाले के कहानी है, इनकी माँ की यह कहानी है। खुद इनके घर वालों ने बताया क्या लोगों ने बच्चों का भविष्य सुधारा नहीं, सुधारा, किसी ने ख्याल नहीं किया बच्चों का, उनका भविष्य तो चौपट कर दिया। हाँ, अब अगर उनके ऊपर से माँ का साया भी छीन गया तो उन तीनों का खत्म करना है दुनिया से तो वो अलग बात है। मैं बस अपनों के यही बोलूँगी, स्टे स्ट्रॉन्ग। ऐसा अपनी बच्चों के लिए ऐसा कोई भी डिसीजन मत लेना जिसके लिए बाद में रिग्रेट करना पड़े। बहुत अच्छे मार्गदर्शन में हो भगवान जी के। प्लीज़ अपने गुस्से पर कंट्रोल, बहुत कंट्रोल, सिर्फ अपने काम पे फोकस, सिर्फ अपने काम पर, अपने बच्चों पर, अपने काम पर फोकस करो। तुम्हारे कल की स्टेटमेंट के बाद तुम्हारा को चाहने वाले सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अगर मैं यह बोलूँ तो तुम्हें 100 लोग पसंद करते हैं तो 1000 लोग पसंद करते हैं। तुम उन 1000 लोगों के लिए प्लीज़ ऐसी वीडियो, ऐसी बातें दोबारा सोशल मीडिया पे मत करना, बहुत गलत मैसेज जाता है। एक दुनियादारी भूलकर अपनी बच्चियों के बारे में हार नहीं सकती, एक औरत कभी हार नहीं सकती। हारने का मतलब है कि आप गलत हो, और अगर आप गलत नहीं होते तो हार नहीं मान सकते, और ज़िंदगी से तो कभी भी नहीं हार मान सकते, कभी भी नहीं। उन बच्चों को जीने का हक है और सर उठा के जीने का हक है। अब होनी को कोई नहीं टाल सकता। चलिए जी, अब उनके बच्चे, दोनों बच्चे चले गए, उनको बहुत दुख है, कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता। पर आपका एक परिवार था, दो बच्चियाँ थी, आपके बच्चों की हैं वो भी, और एक बहू थी। आप लोग तो 5 लोग हो जाते अपने परिवार में तो बहुत अच्छे से जी सकते थे, बहुत अच्छे से रह सकते थे बिना टेंशन फ्री। अब मैं तो यही कहना चाहूँगी, मेरे तो यही विचार हैं कि आपके बच्चे होते हुए, मतलब आपकी बहू और उसकी 2 बच्चियाँ होते हुए तो आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। अब सास ससुर को ही अपने माँ बाप समझकर उनके साथ अपनी बच्चियों के साथ बहुत सुख शांति से रहा जा सकता था। दोनों तरफ से ही गलतियों को नज़रअंदाज करके अभी भी टाइम है, एक दूसरे को नज़रअंदाज करके और सुख शांति से अपने घर में रहो, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा कोई साथ नहीं देता, अपने ही काम आते हैं। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।